अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोगों ने डिस्कस करना है एक्सरसाइज है 6.1 एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा की, और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ रहा है क्वेश्चन 1 से 26 तक आ रहे हैं। ठीक है, टॉपिक जो चैप्टर नंबर 6 के अंदर आ रहा है वो आप लोगों का आ रहा है इनर प्रोडक्ट स्पेस से रिलेटेड आ रहा है। क्वेश्चन 1 से 2 तक की बात करेंगे तो उसके अंदर वो कहता है लेट आर स्क्वायर हैव द वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट हम लोगों को फॉर्मेशन दे दी हुई है हम लोगों ने कि अगर आप लोग इनर प्रोडक्ट करवाते हैं किसी यू और वी वेक्टर्स की, तो आप लोगों के पास इस फॉर्म में होनी चाहिए 2u1v1 प्लस 3 टाइम u2v2, और उसके साथ आप लोगों को u का वेक्टर, v का वेक्टर, w और k स्केलर जो मल्टीपल साथ आ सकता है को उसकी वैल्यू भी आप लोगों को गिवन दी है और कहा हुआ है कंप्यूट द स्टेटेड क्वांटिटीज़। जैसे पहली अगर बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनर प्रोडक्ट यू वी का फाइंड करना है। तो आप लोगों ने करना तो इनर प्रोडक्ट किस तरह से होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें लिख देते हैं अगर आप लोगों ने यू वी वेक्टर का इनर प्रोडक्ट लेना है तो वो होता है u1v1 प्लस u2v2। अब एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी इसके साथ ये आ गई है कि आपने जब u1v1 का प्रोडक्ट लेना है तो उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करवा देना, और जब u2v2 का करवाना है तो उसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, अब देखिए आपके पास u और v का वेक्टर आप लोगों के पास क्या गिवन है, u का वेक्टर आप लोगों के पास क्या है 1 1 है, इसके आगे को लगा देते हैं 1 1 है, और साथ हमारे पास जो v का वेक्टर है वो हम लोगों के पास गिवन है 3 और 2। ठीक हो गया, पहली बात ये आपके पास क्या आएगा u1 आएगा। ठीक हो गया, और ये आपके पास होगा u2, ये आप लोगों के पास वैल्यू है v1 और ये आप लोगों के पास वैल्यू है v2। तो आपने u1 और v1 को मल्टीप्लाई करवाया 1 को 3 से, और साथ आप लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। सेंटर में प्लस का साइन आएगा, u2 और v2 को मल्टीप्लाई करवाया और साथ हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 3 टू द 6 एंड 3 टू द 6 प्लस 6 से आपके पास आ जाएगा 12। सेम ऐसे ही यहाँ पे हम लोगों के पास लिखा हुआ है, उन्होंने कहा इनर प्रोडक्ट फाइंड करें के वी और डब्ल्यू का। ये इनर प्रोडक्ट की जो नोटेशन होती है वो इस तरह की, ये जो ग्रेटर लेस देन के साइंस की तरह के इस तरह से साइन होता है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, के वी और डब्ल्यू का आप लोगों ने इनर प्रोडक्ट लेना है। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या कर लेंगे, के और वी को फाइंड करके रख लेते हैं। के मतलब वो जो स्केलर की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी ना 3, वो हम लोगों ने इसकी जगह यूज़ करनी है, और साथ आ जाएगा वी का वेक्टर जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 3 और 2 की फॉर्म में। इस 3 को इनसाइड मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 ने 3 से मल्टीप्लाई होना और इसी 3 ने 2 से भी मल्टीप्लाई होना। 3 3 द 9 एंड 3 2 द क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। के वी की वैल्यू भी है हमारे पास और डब्ल्यू की वैल्यू भी हम लोगों के पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वो वेक्टर आपके पास 0 और -1 की फॉर्म में गिवन है। दोनों का प्रोडक्ट करवा देंगे, लेकिन आप लोगों ने बात याद रखनी है कि इसके अंदर वो कहता है कि यूजिंग दिस डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। मतलब u1v1 तो करना ही करना है, लेकिन साथ 2 को मल्टीप्लाई करवाना है, u2v2 करते हुए साथ 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए, हर क्वेश्चन के अंदर नहीं होता, हर क्वेश्चन के अंदर ये आप लोगों के पास सिंपल इनर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि ए और वी का जो हमारे पास वेक्टर बना है वो 9 और 6 है, साथ हमने डब्ल्यू का लिख दिया। ये आपके पास किसकी वैल्यूज पर गई, ये आपके पास u1 है और ये आपके पास u2 है, ये आपके पास v1 है और ये आपके पास v2 है। तो u1 और v1 की मल्टीप्लिकेशन साथ 2 का मल्टीप्लाई, u2 v2 की मल्टीप्लिकेशन और साथ आप लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई करवा देना, और आंसर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा -18 आ जाएगा। 9 को 0 से मल्टीप्लाई करवाए पूरे टर्म ही 0 हो जाएगा, 6 3 का क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, और यही आपके पास आंसर होगा, और ये प्लस माइनस से -7 आ जाएगा। अच्छा जी, बात करते हैं इसके सी पार्ट की। तो सी पार्ट के अंदर वो कहता है u प्लस वी फाइंड करना है। ठीक है, u का वेक्टर लिखा हो, v का वेक्टर लिखा हो, सिंपल एडिशन करवाई। इसके अंदर वो कहते हैं इनर प्रोडक्ट फाइंड करना है u प्लस वी और w का। मतलब u प्लस वी को हम लोगों ने पहले अलग कैलकुलेट करके रख लिया, उसका जो वेक्टर एंड पे बनेगा कंपोनेंट्स का, उसको हम लोगों ने फिर w के साथ क्या करना है, प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट ले लेना है। तो सबसे पहले मैंने u प्लस वी किया है, u का वेक्टर लिखा, v का वेक्टर लिखा है, स्पेसिफाइड जो हम लोग क्वेश्चन के अंदर हमारे पे u v के वेक्टर्स गिवन थे उनको पुट किया है। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोगों ने वो क्वेश्चन को क्या करना है, पहले नोट कर लेना है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। और मज़ीद अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे बेटे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से शेयर किया करें। देखिए, शेयर करने से क्या हो सकता है, मे बी आपकी वजह से, मेरी वजह से किसी की हेल्प हो जाए, और हेल्प करना क्या होता है, सदका जारिया होता है। और अच्छा जी, इसके बाद करते हैं u प्लस वी करने से हमारे पास आंसर आ गया। u प्लस वी करते कैसे हैं, इसका u1 के अंदर v1 को ऐड करते हैं, u2 के अंदर v2 को ऐड करते हैं। ठीक है, तो 3 + 1 से क्या आ जाएगा 4, 1 + 2 से आपके पास आ जाएगा 3। अब हमने u प्लस वी की जगह इसका ये आंसर वाला वेक्टर लिख देना है, और साथ हम लोगों ने w जो 0 - 1 हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो लिख देना है। करवाएंगे इनकी इनर प्रोडक्ट, बिकॉज ये इनर प्रोडक्ट की नोटेशन यूज़ हो रही है।
और 4 को 0 से मल्टीप्लाई करवा, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे क्योंकि हमारी डेफिनेशन ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन 1 और 2 के अंदर सेम है। ठीक हो गया। और इसको हम लोगों ने U2 और V2 की मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, साथ 3 से भी मल्टीप्लाई करवा देना। ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ये आपके पास 3 3 था 9 और साथ आ जाएगा माइनस का साइन। डी पार्ट के अंदर वो कहता है वी की नॉर्म फाइंड करें। वी की नॉर्म फाइंड करनी है तो इसके लिए क्या होता है, नॉर्म फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट, इनर प्रोडक्ट का हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं। करवाते हैं तो इनर प्रोडक्ट है, लेकिन साथ क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है। वी का वी के साथ ही है तो मैंने दोनों वी के वेक्टर्स ही लिख दिए हैं। ठीक हो गया। वैसे ही डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे U1 V1 प्लस U2 V2, लेकिन एक्स्ट्रा डेफिनेशन को क्वेश्चन 1 2 में जो डिफाइन है उसके अकॉर्डिंग जब U1 V1 करना है उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, और जब U2 V2 करना है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है। और जब बाद में जब इनका पास आपके पास आंसर आ जाएगा तो उसको आप लोगों ने क्या ले लेना, स्क्वायर रूट ले लेना है। सबसे अच्छी लर्निंग तभी होती है जब अगर आप लोग कोई चीज़ सीख रहे हो और उसको बाद में आप लोग फौरी तौर पे क्या किया करें, प्रैक्टिस किया करो, और साथ ही कोशिश किया करें अगर एक क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करें। इससे आप लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है। ठीक है। अच्छा जी, ई पार्ट की बात करेंगे। इसके अंदर वो कहता है आप लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है, साथ आप लोगों ने अब डिस्टेंस फार्मूला जो होता है यू और वी का, अगर आप लोगों ने दो वेक्टर्स का डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला होता है वी माइनस यू की नॉर्म। ठीक हो गया। वी माइनस यू का नॉर्म आप लोगों ने सबसे पहले तो वी माइनस यू का आपको पता होना चाहिए। हम वी और माइनस कर देंगे यू के वेक्टर को, इसमें से माइनस करने का मेथड वही है जो इनके एडिशन के लिए यूज़ होता है। क्या करना है, फर्स्ट एंट्री को इसकी फर्स्ट एंट्री में कर देना है और इसकी सेकेंड एंट्री को सेकेंड से कर देना है। क्या करूँगी मैं, 3 - 1 2 - 1, यहाँ आ जाएगा आपके पास आंसर 2, यहाँ आ जाएगा आपके पास आंसर 1। अब ये जो वेक्टर u माइनस वी का मेरे पास आया हुआ है, इसी का मैं क्या लूँगी, इनर प्रोडक्ट लूँगी। तो इनर प्रोडक्ट लेता है u माइनस वी को, u माइनस वी से क्या करवा देना, मल्टीपल प्रोडक्ट ले लेना इनर प्रोडक्ट, और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास नॉर्म भी आ जाएगी। और बेसिकली यहीं आपके डिस्टेंस का फॉर्मूला आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, बात करते हैं इसकी u माइनस वी का जो हमारे पास वेक्टर आया है उसको लिखा है, उन दोनों का इनर प्रोडक्ट लेंगे। इनर प्रोडक्ट लेते हुए बात हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है कि हम के इनर प्रोडक्ट वही तरीके से लेंगे कि U1 V1 प्लस U2 V2 ही होगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1 और 2 के अंदर उन्होंने डिफिनेशन दी हुई कि आप जब U1 V को उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो साथ 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, और जब U2 और V2 को मल्टीप्लाई करना है साथ 3 से मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसके प्रोडक्ट करनी है। अब तो बहुत ही मॉडर्न एज है, अब वैसे छोटी छोटी कैलकुलेशन तो आप लोग इजीली कर सकते हैं, लेकिन आराम से कैलकुलेटर पास रखें और इसके फौरी तौर पे आप लोग पास क्या आ जाएंगे, रिजल्ट्स आ जाएंगे। 2 to the 4 40 तक क्या आ जाएगा, 8 एंड 3 1 तक क्या आ जाएगा, 3 8 में 3 ऐड करें स्क्वायर रूट ऑफ 11 आ जाएगा। और किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट का आंसर पॉसिबल नहीं होता, तो यही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। बात करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की। उसके अंदर आप वो इनर प्रोडक्ट कह रहे हैं या नॉर्म कह रहे हैं, फाइंड करें u माइनस के वी की। ठीक है। u माइनस के वी की इनर प्रोडक्ट नॉर्म फाइंड करनी है। तो नॉर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें u माइनस के वी का पता होना चाहिए। इससे पहले के और v वाले फॉर्मेशन हम लोगों ने इससे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करते हुए फाइंड की थी। जब इसका पार्ट नंबर b कर रहे थे तो हमने के को v के वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा के फाइनल फॉर्म बनाई थी 9 6 की। इसको हम लोग इसके इस पार्ट को ई पार्ट को सॉल्व कर एफ पार्ट को सॉल्व करते हुए क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। मैंने के वी की जगह वही फाइनल फॉर्म इसकी लिखी। ठीक है। मज़ीद अगर वहाँ आपने नहीं नोट किया तो दोबारा भी कर सकते हैं। के की जो वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो 3 है, वी का वेक्टर भी गिवन है, पुट करें, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, और आप माइनस करने के बाद आप लोगों के पास फाइनल जो कंपोनेंट्स आते हैं इनका इनर प्रोडक्ट ले लें। इनर प्रोडक्ट लेने के बाद इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आप लोगों के पास फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन इनर प्रोडक्ट लेते हुए वही डेफिनेशन को आप लोगों ने माइंड में रखना है। करना तो आप लोगों ने U1 V1 प्लस U2 V2 ही है, लेकिन एक्स्ट्रा टर्म साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 3 से, और फाइनल जो आप लोगों के पास आंसर बन जाएगा स्क्वायर रूट 203 बन जाएगा। होप कि आप लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड हो रही होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और उनको समझ आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। अच्छा जी, अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। थोड़े से पेजेस ओके जी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर सेम ही आप लोगों के पास कंसेप्ट था। अब बात करते हैं क्वेश्चन 3 और 4 की। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के अंदर वो कहता है कंप्यूट द क्वांटिटीज ऑन द पार्ट ए एंड एफ। मतलब ए मतलब जो पहले क्वेश्चन 1 और 2 के अंदर हम लोगों को उन्होंने प्रॉपर्टीज़ दी हुई थी ना, जैसे के वी प्लस डब्ल्यू करें, ये इस तरह के इनर प्रोडक्ट फाइंड करें, नॉर्म फाइंड करें, डिस्टेंस फाइंड करें, सेम वही कंसेप्ट इसमें क्या करना है, रिवाइज करना है। लेकिन इसके साथ इस दफ़ा क्या आ जाएगा, एक्सरसाइज 1 वाले यूज़ करते हैं यूजिंग द इनर प्रोडक्ट ऑफ द आर स्क्वायर जनरेटेड बाय ए। एक एक्स्ट्रा इसके अंदर चीज़ आ गई है कि ए जो मैट्रिक्स है इसका भी हम लोगों ने यूज़ करना है। चीज़ें इनर प्रोडक्ट वाली ही यूज़ करनी है, वही सॉल्व करना है, मेथड भी वही रहेगा, लेकिन एक चीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जाएगी कि इस ए मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए करना है। ठीक है। अब वो करना कैसे बताती हूँ।
आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को क्या चाहिए, इनर प्रोडक्ट जब लेते थे तो आप लोगों के पास यहाँ मैं थोड़ा सा लिख के बताती हूँ। जैसे आप लोगों ने यू और वी का इनर प्रोडक्ट लेना था, पहले क्वेश्चन में थे ना। अब आप लोगों ने ए यू और ए वी लिख देना इसकी जगह। अब ए यू और ए वी या ए डब्ल्यू बनेगा कैसे, ये अब सिखाती हूँ आप लोगों को। जैसे ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, इसके साथ आपके पास यू का वेक्टर होगा, ये है यू का वेक्टर जो क्वेश्चन 1 के अंदर और 2 के अंदर गिवन है, वही वाला आप लोगों ने 3 4 के अंदर भी क्या करना है, यूज़ करना है। अब आपके पास यू का वेक्टर आपके पास है 1 1 है और साथ ए मैट्रिक्स है। ए और यू निकालने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, देखें ए के मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री को इसके फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करवाना है, 2 बंदा क्या आ जाएगा 2, फिर उसके बाद इसकी सेकेंड एंट्री को भी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। इससे आप लोगों का पहला कंपोनेंट मिल जाएगा। दूसरा बनाते हैं, गौर से आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है। फिर हम लोगों ने इसकी सेकेंड रो पकड़नी है, 1 को इसके फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करवा देना है, जैसे ये मैंने करवाया है, सेंटर में प्लस का साइन, और इसकी सेकेंड एंट्री को इसकी सेकेंड से मल्टीप्लाई करवा देना, तो 1 1 वो भी आपके पास आ गया। अब इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 क्या आ जाएगा 2, 1 1 1, 2 + 1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3, और 1 1 1 और ये भी 1 में 1 ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 2। मतलब ए यू आप लोगों ने निकाल लिया। ए वी ए डब्ल्यू या कोई भी हो आप लोग बड़ा इजीली बना सकते हैं। करना क्या है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। ए और यू का आप लोगों ने बनाना है ना, ए का मैट्रिक्स लिखना है, साथ यू का वेक्टर लिख देना है। पहली एंट्री को इसके पहली एंट्री से मल्टीप्लाई करवाना है, सेंटर में प्लस का साइन, सेकेंड एंट्री को सेकेंड एंट्री से मल्टीप्लाई करवाना है, मतलब पहली रोल को लेनी है और इस यू वेक्टर को लेना है। दूसरा कंपोनेंट बनाने के लिए इसकी सेकेंड रो लेनी है और इसी यू वेक्टर को ले लेना है, ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों ने ए वी और ए डब्ल्यू के ये कंपोनेंट्स बनाने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई थी और आप लोगों से ईजिली बन गए थे, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसके ए पार्ट की। सपोज करें वो आप लोगों को कह रहे हैं कि यू वी का इनर प्रोडक्ट फाइंड करें, ठीक होगा। यू वी का इनर प्रोडक्ट फाइंड करना मतलब यू वी की जगह हम ले लेंगे ए यू डॉट ए वी ले लेंगे, जस्ट इसके साथ ए का इजाफा होगा। ए यू और ए वी अगर पहले बना के रख लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, फिर आप लोगों ने जस्ट कैलकुलेशंस करनी होंगी। ओके जी, ए यू का आंसर आपके पास आया हुआ है 3 2 और ए वी का आंसर आपके पास है 8 5। तो मैंने इन दोनों को लिखा है इनर प्रोडक्ट करते हुए U1 V1, ठीक हो गया, प्लस U2 V2। U1 V1 करेंगे तो अच्छा, इसके अंदर एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, वो जो हम लोगों ने डेफिनेशन यूज़ कर रहे थे ना कि आपने 2 और 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, जैसे क्वेश्चन 1 के अंदर लिखा हुआ था, तो ये उन्होंने साथ हमें खुद दी थी कि इनर प्रोडक्ट अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको इस फॉर्मूला से करना है। वैसे ही इनर प्रोडक्ट का जो सिंपल फार्मूला होता है वो यही होता है कि U1 V1 प्लस U2 V2, ठीक हो गया। तो इस चीज़ से कन्फ्यूजन है ना, वो स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए था। यहाँ आप लोगों ने सिंपल वही करना है, U1 V1 प्लस U2 V2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 24, 2 फायदा क्या आ जाएगा 10, ऐड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 34। बी पार्ट के अंदर वो कहता है के टाइम ए वी, के मतलब के वी और डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट फाइंड करें। तो लेकिन इस दफ़ा हम लोगों ने वी नहीं, बी को क्या बना दिया, ए वी की फॉर्म में लिया हुआ है, डब्ल्यू को भी ए डब्ल्यू की फॉर्म में लिया हुआ है। हम लोगों ने इनके आंसर यूज़ करना है। तो के को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए वी वाला जो वेक्टर होगा ना उससे मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे ये देखें 3 मैंने वाई लिखा, ए वी का जो आंसर आया था 8 5, तो इनको मल्टीप्लाई 3 8 24, 3 5 क्या आ जाएगा 15। अब हम लोगों ने इसी को यूज़ करना है, के वी और डब्ल्यू को बेसिकली आप लोग यूँ भी लिख सकते हैं ना, सॉरी ए नहीं साथ लिखा, पहले के ए वी और साथ आप लिखते हैं ए डब्ल्यू। अब इनके जो आंसर आए होंगे वो हम लोगों ने पुट करने हैं। सिंपल इनर प्रोडक्ट वैसे ही फाइंड करना है, U1 को V1 से मल्टीप्लाई करवाना है, U2 को V2 से मल्टीप्लाई करवाना है और इनको आपस में क्या कर देना, सॉल्व कर देना है। अब हम लोग बात करेंगे इसके सी पार्ट की। तो इसके अंदर आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, U प्लस वी और W का इनर प्रोडक्ट लेना है। U प्लस वी के तो आप लोगों ने इसको करना है AU प्लस AV, ठीक हो गया, और साथ फिर AW का क्या करना है, इनर प्रोडक्ट फाइंड करना है। AU AV और AW की हमारे पास कैलकुलेट की हुई वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, हम लोगों ने यहाँ यूटिलाइज़ कर लेनी है। AU प्लस AV करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को हम लोगों ने इनकी वैल्यूज़ पुट करते हुए वैसे ही सेम पैटर्न पे हम लोगों ने ऐड करवाना है। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट में ऐड करवाते हैं, सेकंड वैल्यू को सेकंड में ऐड करवाते हैं, ठीक है। आपके पास फाइनल फॉर्म ये बन जाएगी। अच्छा जी, अब आप लोगों ने इनर प्रोडक्ट फाइंड करना है, किसके साथ फाइंड करना है, W के साथ करना है, जिसको हम AW कहेंगे, ठीक हो गया। तो इनके हम लोगों ने वेक्टर्स की वैल्यूज़ क्या कर दी हैं, पुट कर दी हैं, और इनर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग U1 को मल्टीप्लाई करवाना है V1 से और U2 को मल्टीप्लाई करवाना है V2 से, ठीक है। तो 11 को -1 से करना -11 आ जाएगा, तो ये -7 बन जाएगा, ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -18।
सेम इसी पैटर्न पे आप लोगों ने वी का नॉर्म फाइंड करना है। वी का नॉर्म फाइंड करते हुए आप लोगों का ये याद रखिएगा, यहाँ वी सिंपल नहीं है, ए वी और ए वी लिख सकते हैं, ठीक है। ये अगर आप लोगों को कहा जा रहा है ए वी का क्या फाइंड करें, नॉर्म फाइंड करें, तो आप लोगों ने इनर प्रोडक्ट लेना होता है उसी वेक्टर का, उसी वेक्टर के साथ, मतलब आप लोगों ने इसी स्क्वायर रूट को यूँ भी मेरे बेटा लिख सकते हैं, आप लोगों ने इनर प्रोडक्ट फाइंड करना है ए वी का ए वी के साथ, ठीक है। ए वी का वेक्टर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जो हम लोगों ने खुद बनाया था 8 5। हम लोग उसको क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे, सिंपल इनर प्रोडक्ट लगेंगे और उसका एंड पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 89। सेम ऐसे ही ए यहाँ पे हम लोगों ने कहा हुआ है ए यू और ए वी का डिस्टेंस फाइंड करें, तो डिस्टेंस फार्मूला होता है यू माइनस ए, सॉरी वी माइनस यू। तो अब वी और यू की जगह हम ए वी माइनस ए यू करेंगे। ए वी माइनस ए यू का आंसर हमें पहले चाहिए, तो हम लोगों ने इनके वेक्टर जो हम लोगों ने इसके बनाए हुए हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर देंगे, पहले इनको यूटिलाइज़ कर लिया है, पुट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। वीडियो को पॉज करके ये चीज़ें आप लोग नोट कर सकते हैं बड़ा ईजिली, और अगर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका आपके पास ए वी माइनस ए यू का आंसर है, इसका ही का इनर प्रोडक्ट ले लेंगे, वही मेथड u1 v1 प्लस u2 v2, और आप लोगों ने एंड पे क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, वही डिस्टेंस और नॉर्म का तकरीबन मेथड के सेम ही है, जस्ट इनर प्रोडक्ट और नॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है कि आप लोगों ने क्या करना होता है, पहले इसके अंदर v माइनस ए यू फाइंड करना होता है, ठीक है। लास्ट वन है आप लोगों के पास, उन्होंने कहा है u माइनस के वी फाइंड करें, कि इसका नॉर्म फाइंड करें। अब u की जगह हम लोगों ने क्या लिखना है, ए यू लिखना है, और v की जगह हम लोगों ने लिखना है ए वी। तो पहले तो इनकी सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं इन दोनों के वेक्टर्स की, तो सब्ट्रैक्शन का मेथड वही है, फर्स्ट एंट्री में से ये वाली फर्स्ट वाली एंट्री को माइनस करना है, इसकी सेकंड एंट्री में से सेकंड एंट्री को माइनस करना है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों के लिए प्रॉपर प्रोसेस किया हुआ है, आपके पास आंसर आ जाएगा ये। इसी का ही हम लोगों ने पकड़ के क्या ले लेना है, इनर प्रोडक्ट ले लेना है। इनर प्रोडक्ट लेने के बाद हमने इसका लेना है स्क्वायर रूट, और आप लोग के पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 16, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 3 से 4 तक ये सेम पैटर्न पे है, क्वेश्चन 1 और 2 का भी पैटर्न मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो किस तरह चलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की। क्वेश्चन नंबर जो 5 और 6 हैं ये भी सेम पैटर्न पे चलेंगे। वो कहता है फाइंड अ मैट्रिक्स दैट जनरेट्स द स्टेटेड वेटेड इनर प्रोडक्ट ऑफ आर स्क्वायर। अच्छा, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले आप लोगों को एक जनरल इसका फॉर्मेशन होती है वो पता होनी चाहिए। ये पेज नंबर, अगर आप बुक पे एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा के बुक खोलेंगे तो उसके पेज नंबर 345 पे आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो जाएगी कि वो कहते हैं कि अगर इनर प्रोडक्ट लिया जाता है वो ये होता है u1 v1, साथ यहाँ आ जाएगा w1 अब प्लस w2 v2 u2। ये डेफिनेशन तब यूज़ होती है जब आप लोगों को एक मैट्रिक्स फाइंड करके देना होता है एक जनरेट किया गया स्टेटेड ऑपरेशन से। तो उस केस में क्या होता है, आप लोगों ने जो भी ऑपरेशन या जो भी डेफिनेशन आप लोगों को इनर प्रोडक्ट की गिवन होगी उसके अंदर ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे होंगे ना w1 w2 की फॉर्म में, उनके सिर्फ स्क्वायर रूट ले लेना है डायगोनल में, बाकी सारी एंट्रीज क्या कर देनी है, ज़ीरो कर देनी है। अब ये देखें, इसके अंदर इनर प्रोडक्ट की हम लोगों को डिफाइन दी हुई है कि 1/2 u1 v1 प्लस 5 टाइम u2 v2। तो अब ये जो इनके साथ एक्स्ट्रा ये w1 और w2 आ रहे हैं ना, इनको आपने डायगोनल में क्या कर रहे हैं, इनका स्क्वायर रूट ले लेना है। ये बन जाएगा ये वाली चीज़, अगर आप लोग स्किप भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं, यहाँ से आप ट्रैक कर लें, ठीक है। पहले ये आपके पास 1/√2 बन जाएगी, सेकंड एंट्री आपके पास √5 बन जाएगी, बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं उनको हम लोगों ने क्या लिखना होता है, ज़ीरोज़ लिखना होता है। तो यही आपका इसका में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 5 और 6 में सेम यही पैटर्न यूज़ हो रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के अंदर वो कहता है यूज़ द इनर प्रोडक्ट ऑन आर स्क्वायर जनरेटेड बाय मैट्रिक्स ए तो फाइंड द यू वी की इनर प्रोडक्ट फाइंड कर दे फॉर द वेक्टर यू वी का वेक्टर हम लोगों को पहले से ही गिवन है, ठीक हो गया। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा चेंज हो गया है। चेंज इस वजह से हुआ है कि इस यहाँ पे तो हम लोगों ने ए मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। यू वी का इनर प्रोडक्ट लेना है लेकिन ए मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए, ठीक है। और यू और वी का वेक्टर हम लोगों को गिवन है। ए मैट्रिक्स इस क्वेश्चन के अंदर गिवन था 4 2 1 और -3, ठीक हो गया। सबसे पहले तो हम लोगों को ए यू और ए वी चाहिए, बिकॉज हम लोगों ने इनर प्रोडक्ट यू वी का फाइंड करना है, तो मतलब ये ए यू और ए वी बन जाएगा। ए यू कैसे कैलकुलेट करना है, पहले भी हमें प्रीवियस क्वेश्चन में बता दें, दोबारा रिपीट कर देते हैं कि ये जो यू वेक्टर गिवन होता है और ए, इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट करवाना होता है। कैसे, इसकी फर्स्ट एंट्री को पकड़ेंगे, इसकी फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करवा देंगे, सेंटर में साइन होता है प्लस का, और इसकी सेकंड एंट्री को पकड़ेंगे सेकंड से मल्टीप्लाई, लेकिन इस दफ़ा सेकंड एंट्री के साथ माइनस था इसलिए सेंटर में मैंने माइनस लिख दिया है। अच्छा जी, पहला कंपोनेंट आ गया। दूसरा कंपोनेंट कैसे बनाना है, इसकी सेकंड रो को पकड़ना है और इसे यू वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाना है। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, प्लस आ जाएगा सेंटर में, और 3 को इस -3 से मल्टीप्लाई करवाए तो आपके पास प्लस प्लस क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +9 आ जाएगा। तो आप लोगों के ए यू के जो कंपोनेंट्स बन जाएंगे -3 और 9 बन जाएगा। इस तरह ए वी भी हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, उसका 26 और 6 बनेगा। आपने वीडियो पॉज कर लेनी है और उसके बाद ये वाला ए वी आप लोगों ने खुद बना के चेक करना और यही आंसर आएगा आप लोगों के पास, ठीक है। अगर ये आता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है।
अच्छा जी, जब आपके पास ए यू और ए बी बन जाएगा, सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, इनका इनर प्रोडक्ट लेना है। इनर प्रोडक्ट वही होता है U1, ये देखें U1 का V1 के साथ प्लस U2 का V2 के साथ, और आप लोगों के पास फाइनल आंसर में बेटा आ जाएगा -24। सेम यही चीज़ आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अप्लाई करनी है। ए का वेक्टर ए का मैट्रिक्स उसके अंदर 2, -1, 1 और 3 के बना है। आप लोगों ने सबसे पहले ए यू और ए बी बनाना है। वीडियो को पॉज करने के बाद आप लोगों ने खुद ट्राई करना है कि ए यू आपसे बन जाता है और ए बी, फिर इन दोनों का जिस वही तरीका इनर प्रोडक्ट लेने का, U1 को V1 से मल्टीप्लाई करवा देना है, U2 को V2 से मल्टीप्लाई करवा देना, सेंटर में प्लस का साइन, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर एंट्रीज का साइन भी हमारे पास वो प्लस के साइन को वेरी करवा देते हैं, ठीक है। तो आपके पास फाइनल आंसर -42 बन जाएगा। अच्छा जी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर वो कहता है फाइंड द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑन द M22 ऑफ द गिवन इनर प्रोडक्ट ट्रेस U ट्रांसफॉर V विच इज इक्वल टू U1 V1 प्लस, मतलब इस दफ़ा भी हम लोगों के पास इनर प्रोडक्ट जो M22 इनर प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, ये जो M22 लिखा हुआ है, ठीक है। इसके ये हमारे पास स्पेसिफिक डिफिनेशन होते हैं कि अगर इनर प्रोडक्ट फाइंड किया जा रहा है M22 के अंदर तो इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। सिंपल इनर प्रोडक्ट होते हैं, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, ट्रेस फाइंड कर सकते हो किसी मैट्रिक्स। ट्रेस क्या होती है, किसी कोई भी आपके पास मैट्रिक्स की बना है उसकी डायगोनल जो एंट्रीज होती हैं ना, उनका सम होता है, वो आपके पास देता है ट्रेस, ठीक है। अब सेम हम लोगों ने क्या करना है, इनर प्रोडक्ट फाइंड करना है। आप लोगों ने सबसे इसके अंदर हमारे पास U और V का वेक्टर गिवन है, ठीक है। अगर स्मॉल u को कैपिटल U कह दिया है, स्मॉल v को कैपिटल V कह दिया, सेम वैसे ही मैट्रिसेस है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास U और हम लोगों ने क्या करना है, इनर प्रोडक्ट फाइंड करना है U और V का। तो करने का तरीका क्या है, ये आप लोगों ने चीज़ इतनी सी चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि अगर आपके पास U V का दो मैट्रिसेस गिवन है लेकिन वेक्टर्स ना गिवन हो तो किस तरह से इनर प्रोडक्ट लेंगे। तो आपने इस U वेक्टर का फर्स्ट एंट्री पकड़नी है और V मैट्रिक्स के फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करवा देना है। जैसे मैंने ये लिखा है, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया है, सेंटर में आएगा प्लस का साइन। फिर हम लोगों ने क्या करना है, इसकी सेकेंड एंट्री को पकड़ना है और इस मैट्रिक्स की ये फर्स्ट रो की ही सेकेंड एंट्री से मल्टीप्लाई करवा देना है। जैसे मैंने -2 को किससे करवाया, 3 से। फिर प्लस का साइन लगाना है, इसकी सेकंड रो की और इसकी भी सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री को मल्टीप्लाई करवाना है, सेंटर में प्लस आ जाएगा और इसकी भी सेकंड रो की सेकंड एंट्री को क्या मल्टीप्लाई करवाना है, और ये आपके पास फॉर्मेशन बन जाएगी। मतलब फर्स्ट रो लेनी है तो उसकी फर्स्ट रो से मल्टीप्लिकेशन है, सेकंड रो ले रहे हैं तो उसकी सेकंड रो से, लेकिन सबके सेंटर में क्या आ जाएगा, एडिशन का साइन आ जाएगा। ये बन जाएगा -3, 3 to the -6, 4 1 the 4, ये 8 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 12 हो जाएगा, 12 और ये 9, इनको सब्ट्रैक्शन करें तो आपके पास फाइनल आंसर जो बन जाएगा वो 3 बन जाएगा। होप ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्वेश्चन 9 और जो आपके पास 10 आ रहा है ना, उनका आप लोगों के पास सेम पैटर्न है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन 10 को भी थोड़ा सा हम लोग देख ही लेते हैं, ठीक है। जैसे ये देखें, क्वेश्चन 10 के अंदर आप लोगों के पास फिर से इसके अंदर U और V का वेक्टर गिवन थे, ठीक है। आप लोगों ने मैट्रिसेस गिवन थे, इनको कैसे बनाना है, आप लोगों ने इनका दोनों का इनर प्रोडक्ट लेते हुए इसकी फर्स्ट रो मैंने पकड़ी और फर्स्ट रो की एंट्री से मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है। ये देखिए, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इधर से 2 को 6 से, सेंटर में प्लस का साइन। -3 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 को 8 से। ये याद रख लें, फर्स्ट रो लेनी है तो इसकी फर्स्ट रो से मल्टीप्लिकेशन है, सेकंड रो लेनी है तो इसकी सेकंड रो के साथ मल्टीप्लिकेशन है। आप लोगों के पास ये आप लोगों को फाइनल आंसर इसका क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग इस चीज़ बड़ा इजीली क्या कर सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं।